अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से। रैगांव में मिली हार को बीजेपी भुला नहीं पा रही है। इसको लेकर हो सकता है मंडल अध्यक्षों पर गाज गिरे। जिम्मेदार मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हो सकती है। हार के कारणों पर लगातार विचार कर रही है बीजेपी। बीजेपी प्रत्याशी को 12,000 से ज्यादा वोट से हार मिली थी और इसी को लेकर लगातार जो है विचार मंथन किया जा रहा है। हार के कारणों पर लगातार बीजेपी विचार कर रही है। किन कारणों के चलते बीजेपी को रैगांव में हार का सामना करना पड़ा है। रैगांव में मिली हार को बीजेपी भुला नहीं पा रही है। जिम्मेदार मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हो सकती है। तो अभी जो उपचुनाव हुए थे तो रैगांव सीट पर बीजेपी को हार मिली थी और इसी को बीजेपी भुला नहीं पा रही है। बीजेपी को रैगांव में हार का सामना करना पड़ा। जिम्मेदार मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को रैगांव सीट पर जो हार मिली उससे बीजेपी भुला नहीं पा रही है और इसी को लेकर हो सकता है मंडल अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, रैगांव सीट पर बीजेपी को 12,000 से ज्यादा वोट से हार मिली और इसी को बीजेपी भुला नहीं पा रही है और इसको लेकर अब लगातार जो विचार किया जा रहा है हो सकता है इसके बाद अब कार्रवाई देखने को मिले मंडल अध्यक्षों पर। बिल्कुल पूनम, देखिए कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्योंकि बीजेपी जो है वो रैगांव की हार को भुला नहीं पा रही है और लगातार इस हार को लेकर मंथन किया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की हार की वजह क्या है और किस तरीके से उसको इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि 12,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लगाया गया था और प्रयास ये किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा सिंह को कहीं ना कहीं भारी मतों से जिताया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली और बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब प्रयास ये किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि जो हार के कारणों के जिम्मेदार हैं या फिर मंडल अध्यक्षों की बात की जाए जिन लोगों ने काम नहीं किया इस चुनाव में, तो उन लोगों पर गाज गिर सकती है। उन लोगों को यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है या पद से उनको हटाया जा सकता है। और जिस तरीके से कोशिश बीजेपी की है कि जब 2023 के जब चुनाव होंगे या आम चुनाव विधानसभा के होंगे मध्य प्रदेश में, तो उन चुनावों में बीजेपी को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पूरी जो पदाधिकारी है उनको इस बात को लेकर ताकीद करना है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि जब चुनाव पार्टी हारेगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि इसके पहले अगर दमोह की बात करें तो जब दमोह का उपचुनाव हुआ था और उस दौरान बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई थी और उसी तरीके की कार्रवाई इस बार भी देखने को मिल सकती है। और अगर बात की जाए पुष्पराज बागरी की, तो पुष्पराज बागरी ने भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करके तमाम सारे जो तथ्य हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो मंडल अध्यक्ष हैं जिन लोगों ने काम नहीं किया या रैगांव में कहीं ना कहीं बेहतरघात जैसी स्थिति भी देखने को मिली होगी, तो फिर उन स्थितियों को दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, उन स्थितियों पर दोबारा से बीजेपी को हार का सामना न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो लोग अब तक बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो मंथन किया जा रहा है उस मंथन में अमृत निकलता है या विष, या फिर किसको अमृत मिलता है और किसको विष मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दुष्यंत जी, किसको अमृत मिलता है किसको विष, ये जरूर देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जिस प्रकार से रैगांव सीट पर बीजेपी को हार मिली है, लगातार उसके बाद से विचार चल रहा है और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।